जनपद में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी 8 अभियुक्तों को 6 माह के लिए किया जिला बदर। आपको बता दें, अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व ने धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए 8 अभियुक्तों को 6 माह के लिए जिला बदर किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व ने अभियुक्त गण बिलाल, खालिक उर्फ नोची, असगर, मेहरबान, आलिम, नफीस, कुर्बान एवं सोनू को 6 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। केवल न्यायालय से संबंधित कार्य हेतु ही अभियुक्तगण जनपद की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। अनावश्यक रूप से प्रवेश करने पर सभी अभियुक्तगणों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थाना मंडी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वारंटी अभियुक्त को राजोवाली मस्जिद से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वारंटी अभियुक्त शादाब उर्फ नाटी को राजोवाली मस्जिद से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राज बहादुर राठी, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार मौजूद रहे। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 2 शातिर अंतरराज्य वाहन चोरों को जनता रोड भट्टे के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 2 शातिर अंतरराज्य वाहन चोरों अताउर रहमान उर्फ रहमान, सुहेल को जनता रोड भट्टे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल एवं 2 अवैध चाकू बरामद किए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक अभिषेक, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार मौजूद रहे। सर्किट हाउस सभागार में अध्यक्ष यूपी सिडको द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन किए जा रहे कार्यों के बारे में दी जानकारी। आपको बता दें, आईटीसी रोड स्थित सर्किट हाउस सभागार में अध्यक्ष यूपी सिडको वाईपी सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को आयोजित करने का उद्देश्य यूपी सिडको द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों प्रगति के बारे में अवगत कराना था। वाईपी सिंह ने बताया कि यूपी में यूपी सिडको की बहुत ही अच्छी स्थिति है। टाइमलाइन को हम पूरा कर रहे हैं। यूपी सिडको ने एक अच्छा नाम कमाया है। यहां पर बहुत ही डायनामिक एवं अनुभवी इंजीनियर्स हैं, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। हाँ सर, छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए सिडको का। चेयरमैन बने आप, तो किस तरह की स्थिति यूपी में है सिडको की? यूपी में यूपी सिडको की बहुत ही अच्छी स्थिति है। यूपी सिडको इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शंस के लिए काम करती है और पूरी गुणवत्ता को लेकर आगे बढ़ रही है। टाइमलाइन को हम लोग पूरा कर रहे हैं। ऐसा करके यूपी सिडको ने एक अच्छा नाम अपने सरकारी उपक्रमों के एग्जीक्यूशन में कमाया है। हमारे पास बहुत ही डायनेमिक और अनुभवी इंजीनियर्स हैं, जो रात दिन ऑर्गेनाइजेशन को, उसके कामों को लगातार देख रेख रखते हैं और एक अच्छी बिल्डिंग्स और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे रहे हैं। सर, चेयरमैन बनने के बाद आपका पहला दौरा सहारनपुर में, तो निरीक्षण किया आपने, क्या क्या देखा आपने, किस तरह के खाने भी लिए, किस तरह काम चल रहा है? मैं कल निरीक्षण करने के लिए गया था फूड और जो अपनी ड्रग्स वाली बिल्डिंग है। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई है। उसको छोटी छोटी दिक्कतें थी, जैसे कहीं पर सिमेट्री नहीं थी कुछ इंस्टॉलेशंस की, उसको सिमेट्री को ठीक कराया गया है। मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि भाई सिमेट्री को ठीक रखो। कुछ वायर्स बाहर थी दीवार के निकली हुई। मैंने कहा कि कोई भी वायर दीवार के बाहर इलेक्ट्रिकल्स नहीं दिखनी चाहिए। छत पे बड़े वायर्स थे, तो वो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई कोई भी छत पे तार अगर है तो वो रूफ से टच नहीं होनी चाहिए, एक सपोर्टिंग सिस्टम उसका होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी कमियां निकली थी और मैं डायरेक्शन दे के आया कि भाई इनको पूरा करना चाहिए। और सर, अभी कहा जाता है कि जो जितने भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं, तो ये कहा जाता है कि टाइमलाइन में, जैसे अभी आप टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, टाइमलाइन में कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता, रिवाइज एस्टीमेट बार बार होते हैं। तो क्या इस तरह की क्या व्यवस्था आप करने जा रहे हैं? यूपी सिडको में हमने पूरा सभी को निर्देश दिया है अपने अधिकारियों को। जिस दिन मैंने पहले दिन चार्ज टेक ओवर किया था, मैंने कहा था कि भाई क्वालिटी के ऊपर कोई कहीं भी खामी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं क्वालिटी के ऊपर कोई खामी होगी तो हम उन अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरह से टाइमलाइन के लिए मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम कराने जा रहा हूं, जिसमें हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग डेली होगी और डेली प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग होकर
अपने पास में ये आकलन रहेगा कि हर प्रोजेक्ट में वेरियस साइट्स पर आज हमारे क्या काम हो रहा है, और कहीं कोई लैप्सेस है, कहीं डिलेज है, तो वो भी नोटिस होगा। तो इसलिए टाइमलाइन तो एक्सटेंड होने का मतलब ही नहीं होता। कई बार चीजें ऐसी रहती हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत आ गई, कहीं मैनेजमेंट का कोई, जो हमको सरकारी उपक्रम का काम मिलते हैं वहां पर कोई दिक्कत आ गई, तो उसकी वजह से कभी कभी यूपी सिडको में काम डिले हुए हैं, लेकिन अब वो भी आगे नहीं होंगे। उसमें भी हमने जीरो टॉलरेंस रखा है। हम 3 चीजों में जीरो टॉलरेंस करना चाहते हैं। एक तो जीरो टॉलरेंस, हम कोई भी भ्रष्टाचार वाला विषय रहेगा तो उसमें हमारे अंदर जीरो टॉलरेंस है। हम उसको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। जो भी भ्रष्टाचार के नेक्सस से कोई काम करेगा तो मैं उसको किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं हूं। कॉन्ट्रैक्टर और जो हमारे अधिकारी हैं, इनमें कहीं कोई भ्रष्टाचार का विषय दिखाई देगा तो उसको भी हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसी है, और उन्होंने हमेशा बार बार कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में मैं जीरो टॉलरेंस हूं। कोई भी चीज नजर आएगी तो हम उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। इसी तरह क्वालिटी में भी कोई अगर खामी दिखाई देगी तो उसमें भी जीरो टॉलरेंस होगी, और उसमें भी कहीं अगर कॉन्ट्रैक्टर की गलती है तो कॉन्ट्रैक्टर को या तो उस काम को ठीक करेगा, नहीं तो उसकी पेनल्टीज और उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे। और यदि हमारी टाइमलाइन में कोई प्रॉब्लम हुई है और उसमें जिसकी भी गलती होगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर की हो चाहे हमारे सुपरविजन में हो, तो उनको भी उसको भुगतना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। सर एक स्टाफ की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है मेन पावर। तो सिडको में क्या मतलब है? यूपी सिडको में भी थोड़ी स्टाफ की कमी है, उसको भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जल्दी ही उस स्टाफ की जो कमी है उसको दूर करने का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैम पोर्टल से हम लोग कर सकते हैं, दूसरे विभागों से हम लोग डेपुटेशन पर लोगों को ला सकते हैं। तो ऐसे करके पूरे स्टाफ की जो कमी है उसको हम दूर करने का काम करेंगे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सोशल ऑडिट ब्लॉक रिसोर्स वर्सन एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, सोशल ऑडिट ब्लॉक रिसोर्स वर्सन एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर किया, जिसमें सभी का कहना था कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में हम समस्त उत्तर प्रदेश के बीआरपी सोशल ऑडिट का कार्य कर रहे हैं। फिर भी सरकार हर 2 वर्ष के बाद हमारी नई सिरे से नियुक्ति करती है, जिससे हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। सभी ने नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया को समाप्त कर सेवा विस्तार नवीनीकरण की प्रक्रिया लागू किए जाने की मांग की है। और आज किसके ज्ञापन दिया? जी मेरा नाम ओमप्लेस है और ये हमारे सभी बीआरपी साथी हैं। हम सभी ने अपने सेवा विस्तार के लिए आज ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि हर 2 साल बाद नवीनीकरण की प्रक्रिया होती है और उसमें जो हमारे अनुभवी साथी होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनको बाहर कर दिया जाता है और नए लोगों को जो है अंदर एंटर कर दिया जाता है, जिससे उनको अनुभव भी कम होता है और उस पर जो है सरकार का खर्च भी जो है अधिक आता है, बार बार उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। और दूसरी एक चीज़ और भी कि इस एज में आके इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद जो है फिर अगर सभी बीआरपीओ को बाहर निकाला जाए तो ये एक अच्छी बात भी नहीं है। तो हम कितने साल से कर रहे हैं? और सर हम लोग सभी 7-8 साल से सभी लोग काम कर रहे हैं, 2017 से। तो हम यही चाहते हैं सर कि ये जो है नियुक्ति की प्रक्रिया खत्म करके नवीनीकरण जो है हमारा 2 से 5 साल के लिए एक बार में नवीनीकरण कर दिया जाए कम से कम, तो हम लोग भी थोड़ा निश्चित हो जाए। नहीं तो इस एज में सर आप ही देखिए कि इस एज में कहीं और काम करने के लायक तो कोई नहीं होता। तो कितने साल बाद नवीनीकरण होता है? कितने लोग हैं आपका काम करने? सर हम लोग 22 लोगों का हमारा स्टाफ है सर, हम 22 लोग हैं और जी और बाकी जेबीएस हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी ने वितरित किए कीबोर्ड, मोबाइल स्टैंड एवं मोबाइल कनेक्टर। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा जेबीएस हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में कोडिंग डिकोडिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को कीबोर्ड, मोबाइल स्टैंड एवं मोबाइल कनेक्टर निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। मनीष बंसल द्वारा छात्र छात्राओं को वर्तमान समय में तकनीकी प्रशिक्षण की महत्वता अवगत कराते हुए बेसिक्स कंप्यूटर की लैंग्वेज, जावा, पाइथन, HTML, कोडिंग डिकोडिंग, वेबसाइट निर्माण इत्यादि कंप्यूटर के क्षेत्र में कैरियर के अपार संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उनके द्वारा छात्रों को बताया गया 1 घंटे सतत प्रयास के माध्यम से कोडिंग डिकोडिंग के इस निःशुल्क प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति अपना स्वयं का व्यवसाय, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।
रोजगार की तलाश के स्थान पर दूसरों को रोजगार देने में सक्षम हो सकते हैं। जिलाधिकारी ने आधार सेंटर का किया औचक निरीक्षण, क्षमता के अनुसार ही वितरित करें टोकन, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने पंत विहार स्थित आधार सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मनीष बंसल ने सेंटर संचालक को निर्देश दिए कि आधार सेंटर की क्षमता के अनुसार ही टोकन वितरित किए जाएं, जिससे अव्यवस्था ना हो। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा सड़क पर भीड़ ना हो, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि संभव हो तो आधार सेवा केंद्र को पर्याप्त स्थान वाले स्थल पर स्थानांतरित किया जाए, जिससे परिसर के अंदर ही आधार सेवा केंद्र के साथ आवेदकों के बैठने एवं लाइन में खड़े होने की व्यवस्था हो। गागालेडी कस्बे के पास यमुनानगर से देहरादून जाने वाले हाईवे पर ट्रक पलटा एवं हाई टेंशन पोल से टकराया। आपको बता दें, कस्बा गागालेडी के पास यमुनानगर से देहरादून जाने वाले हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। हाईवे पर टाइल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया एवं हाई टेंशन पोल से टकरा गया। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह राजस्थान से देहरादून टाइल लेकर जा रहा था। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आसपास कोई भी नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। गागालेडी से भगवानपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर बाइक सवार को बचाते हुए पेड़ से टकराई कार, एक की हुई मौत। आपको बता दें, कस्बा गागालेडी से भगवानपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक ऑल्टो कार पेड़ से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 ने राहगीरों की मदद से कार सवार घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरोड़ा में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने समीर निवासी गांव भाभरी को मृत घोषित कर दिया। एक घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। जनपद में न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी अभियुक्त को 1 वर्ष 4 माह के कारावास, 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 11 जून 2023 को उप निरीक्षक संजय शर्मा थाना कोतवाली देहात द्वारा अभियुक्त नवाब उर्फ सोनू के कब्जे से 230 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई थी, जिसको लेकर थाना कोतवाली देहात पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को 1 वर्ष 4 माह के कठोर कारावास, 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना जीआरपी पुलिस ने विचाराधीन अभियोग में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को न्यायालय से करवाई सजा। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जीआरपी पुलिस ने विचाराधीन अभियोग में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त अरशद को न्यायालय से जेल में बिताई गई अवधि एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कराया गया है। पैरवी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह मौजूद रहे। मेला गुहाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में जनमंच सभागार में आयोजित स्थानीय कवि सम्मेलन में कवियों ने काव्य की विभिन्न विधाओं, गीत, कविता, मुक्तक, हास्य, माहिया, गजल, लोकगीत का सतरंगी इंद्रधनुष उतार दिया। कवियों ने तिरंगे और भारत माँ के गौरव का गुणगान करने के अलावा जल संरक्षण, सावन भादों की बारिश और प्रेम व श्रृंगार की बौछारों से श्रोताओं को सराबोर करते हुए खूब वाहवाही लूटी। शहर के दिवंगत गीतकार व कवि राजेंद्र राजन, इंदिरा गौड़, कृष्ण शलभ, सुरेश सपन, विभा मिश्रा की स्मृति को समर्पित कवि सम्मेलन का उद्घाटन महापौर डॉक्टर अजय कुमार, मेला चेयरमैन मनोज प्रजापति, वाइस चेयरमैन फहाद सलीम व कुमारी ज्योति अग्रवाल, समाज सेवी यशपाल भाटिया, कुलदीप धमीजा, योगेश दहिया, उद्यमी ब्रजेश त्रिपाठी, शिव गौड़, पंडित शैलेंद्र तिवारी और उपस्थित पार्षदों ने मां शारदा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। नवादा रोड स्थित कार्यालय पर प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल के सहारनपुर आगमन पर नवादा रोड स्थित कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारीगणों एवं कार्यकर्तागणों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार को उन्होंने 10 सूत्रीय मांग पत्र दिया था, जिसमें से अधिकांश मांगों को मान लिया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का निर्वाचन 29 अगस्त को लखनऊ में संपन्न हुआ था। उसमें हमारे मक्कड़ साहब, नवीन मक्कड़ जी वरिष्ठ महामंत्री बनाए गए हैं, जो 16 जिलों का काम संभाल रहे हैं। इन्हीं से वार्ता करने के लिए और 16 जिलों की पूरी डिटेल बताने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ और इनसे हमारा काफ़ी परामर्श हो गया है, विचार विमर्श हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सफलतापूर्वक 16 जिलों में काम करेंगे, जो पश्चिमांचल के 16 जिले कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए हैं व्यापार मंडल में। ऐसा है कि वो इस्तीफे इसलिए दिए हैं कि वो हमारे चुनाव के कार्यक्रम में नहीं आए, सम्मेलन के कार्यक्रम में नहीं आए। तो हमने कहा भाई जब काम नहीं करना है और आपको जाना आना ही कहीं नहीं है तो आप या तो इस्तीफा दे दें तभी काम ठीक रहेगा, नहीं तो आप कार्यक्रमों में आवें, गारंटी दें इसके। हो जाएगी नए पदों के लिए 1 महीने के अंदर हो जाएगी। और आने का और कोई मकसद हो आप? नहीं, आने का और कोई मकसद नहीं है। संगठन को मजबूत बनाने का ही मकसद है। हम तो लगातार 54 सालों से लगातार दौरे कर रहे हैं और कोई एक जिले में 2 बार जाना हमारा लक्ष्य है कि एक जिले में 2 बार जरूर जाएंगे और कुछ जिलों में 3-3 बार 4-4 बार जाते हैं। तो आना यहाँ सफल रहा? ये बिल्कुल सफल रहा। थैंक यू। और मक्कड़ जी हमारे जो वरिष्ठ महामंत्री बने हैं ये एक बहुत सशक्त संगठन खड़ा करेंगे। ये तो आपके जी जी, बहुत सशक्त संगठन खड़ा करेंगे। चलिए, शुभकामनाएं आपको। जी जी। कुतुबशेर चौक पर भाजपा नेता सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का फूका पुतला दिए गए बयान पर जताई नाराजगी। आपको बता दें, कुतुबशेर चौक पर भाजपा नेता सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सिखों पर दिए गए विवादित बयान पर नाराजगी जताई है। राहुल गांधी का इस दौरान पुतला भी फूका गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है सिख हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, वहीं पगड़ी कड़े को लेकर जो बयान दिया गया है वह बहुत ही बेशर्मी वाला बयान है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सिख जितना सुरक्षित है उतना कहीं और भी नहीं है। जिस तरीके से वाशिंगटन के अंदर राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि सिख जो है हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, वो पगड़ी और कड़े का उन्होंने जो है जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही बेशर्मी वाला जो है उनका बयान है। ये हिंदुस्तान के अंदर जितना सिख सुरक्षित है उतना किसी भी देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो इनको ये समझना चाहिए जब पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जब सिखों के साथ उत्पीड़न हो रहा था तब तो उनका कोई बयान नहीं आया, और आज वो बयान देके जो सहानुभूति लेने की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि घोर निंदनीय है। आज अगर इनको बयान देना है 84 राइट्स पे देना अपने, जब अकाल तख्त साहब पे और हरमंदिर साहब पे हमला किया गया, कई हजार सिखों का कत्लेआम किया गया और तमाम जो है सिखों के गले में टैर डालकर आग लगा दी गई, बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, यूथ को मार दिया गया, तमाम अत्याचार सिखों के साथ होने का काम किया कांग्रेस सरकार ने, जो करने का काम किया है ये घोर निंदनीय है। और आज जो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है ये बड़ा बेशर्मी वाला बयान है। उनको इस कार्य के लिए जो है सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए।